तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी आधुनिक मशीनों की जानकारी लेकर जो वाकई में आपका काफ़ी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना कर दें। रोल फॉर्मिंग मशीन शेड के रूप में इस्तेमाल होने वाली शीट का निर्माण करने के लिए कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया इस्तेमाल में लाई जाती है। यहाँ इस स्टील की पतली चादर का एक पूरा बंडल लिया जाता है जिसे एक विशेष सांचे में फंसा दिया जाता है। उसके पश्चात कारीगर इसके एक सिरे को खोलकर उसे इस मुख्य मशीन के पिछले सिरे में डाल देते हैं, जिसके बाद जैसे ही इस शीट को आगे की तरफ धकेला जाता है तो इस मशीन में लगे छोटे छोटे नॉब उसे एक आकार देना चालू कर देते हैं, जिसके कारण स्टील की इस चादर का लचीलापन खत्म हो जाता है और उसे स्थिरता प्रदान होती है। उसके पश्चात इसे इस मशीन के आगे की तरफ से बाहर निकाल लिया जाता है। साथ ही साथ यह मशीन निर्धारित लंबाई में इन शीटों को काटती भी रहती है। रेटेक मॉड्यूलर हाउसिंग घर निर्माण के कार्य में यह तकनीक काफ़ी अधिक क्रांतिकारी तो है ही, साथ ही साथ कार्य को काफ़ी तेज गति से खत्म करने में भी अहम भूमिका निभाती है। यहाँ इस फैक्ट्री में एक घर का पूरा निर्माण किया जाता है। एक बार घर का ढांचा सुनिश्चित हो जाने के बाद उसके अनुसार ही लोहे के बड़े बड़े सांचों में कंक्रीट को डालकर एक घर का आकार दे दिया जाता है। यही नहीं, घर का ढांचा बन जाने के बाद उस पर पेंट भी कर दिया जाता है और क्रेन की मदद से उसे वहां रख दिया जाता है जहां उसकी आवश्यकता होती है। इस प्रकार की क्रांतिकारी तकनीक भविष्य में घर निर्माण के कार्य को एक नई दिशा प्रदान करने वाली है। थ्री डी पाइप कटिंग मशीन प्रोमोटेक कंपनी के द्वारा ही बनाई गई यह मशीन भी बड़े एवं विशालकाय लोहे के बड़े पाइप्स को काटने का काम करती है। अक्सर कई प्रकार के निर्माण कार्यों के दौरान अलग अलग आकार में लोहे की बड़ी पाइप्स को काटने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में अगर पारंपरिक तरीके से पाइप को काटा जाए तो वहाँ पाइप को सिर्फ एक गोलाई के आकार में ही काटना संभव है, मगर लेज़र टेक्नोलॉजी से लैस यह मशीन पाइप को विचित्र से विचित्र आकार में काटने में भी सक्षम है। अपनी इसी खूबी के कारण ही यह आधुनिक मशीन दूसरी परंपरागत मशीनों से काफ़ी आगे है। फाइबर लेजर कटिंग मशीन लेजर टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली यह एक और मशीन पलक झपकते ही मोटे से मोटे लोहे के टुकड़े पर आवश्यकता अनुसार सुराख बनाने में सक्षम है। यह जबरदस्त मशीन पहले लेजर के माध्यम से धातु के टुकड़े पर बड़ी ही तेज रफ्तार में सुराख बना देती है। उसके पश्चात आवश्यकता अनुसार इसी मशीन के दूसरे भाग को प्रयोग में लाया जाता है, जहां पर अलग अलग ड्रिल बिट्स इस मशीन के साथ जुड़े होते हैं, जिन्हें कारीगर आवश्यकता अनुसार ऑपरेट करते हैं और अलग अलग ड्रिल बिट्स को इस्तेमाल में लाकर इन छेदों पर चूड़ी के साथ सुराख को फिनिशिंग दी जाती है। बेवलिंग मशीन यह जबरदस्त मशीन लोहे की बड़ी एवं भारी भरकम शीट्स के किनारों को धार रहित बनाने का काम करती है। अक्सर कई प्रकार के लोहे के विशाल ढांचों के निर्माण के लिए किनारे से धार रहित लोहे की शीट्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोमोटेक कंपनी द्वारा बनाई गई यह मशीन काफ़ी शक्तिशाली है, साथ ही साथ यह इस काम को काफ़ी फिनिशिंग के साथ भी करती है। यह मशीन आकार में छोटी होती है, जिससे एक कारीगर की मदद से भी
इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मशीन के माध्यम से हर प्रकार की मोटाई वाली लोहे की शीट के किनारों को धार रहित बनाया जा सकता है। यही नहीं, यह मशीन सिर्फ सीधे लोहे के टुकड़ों के किनारों को ही नहीं, बल्कि गोल पाइप के किनारों को भी धार मुक्त बनाने में माहिर है। मोटोमैन टिग वेल्डिंग रोबोट। यह कमाल की रोबोटिक मशीन धातु के टुकड़ों के सिरों को वेल्ड करने का काम करती है। यह रोबोटिक मशीन लेजर टेक्नोलॉजी के माध्यम से धातु के टुकड़ों को वेल्ड करती है। इस मशीन में वेल्डिंग के दौरान ना ही अधिक चिंगारियां निकलती हैं और ना ही धुआं, जिससे यह मशीन क्रांतिकारी होने के साथ साथ पर्यावरण और इंसानों के लिए भी काफ़ी उपयोगी साबित हो रही है। वेल्डिंग करने के परंपरागत तरीके से विपरीत यह क्रांतिकारी मशीन काम को फिनिशिंग के साथ तो करती ही है, समय भी काफ़ी कम लेती है वेल्ड करने में। मोल्टेक। मेट्रो पुल के निर्माण कार्य अथवा छोटे एवं बड़े पुलों में इस्तेमाल होने वाले कंक्रीट के ढांचों को बनाने का काम करती है यह मशीन। सबसे पहले इस फैक्ट्री में सरिये की लेयर बिछाई जाती है, जो कि आवश्यक होता है कंक्रीट को मजबूत पकड़ प्रदान करने के लिए। उसके पश्चात एक अन्य मशीन को इस सरिये के ढांचे के ऊपर रखा जाता है, जिसमें कंक्रीट का मिश्रण पहले से रखा होता है। उसके पश्चात यह मशीन कंक्रीट के उस मिक्सचर को इस सांचे में सरियों के ऊपर फैलाती जाती है। इसके तुरंत बाद ही एक अन्य मशीन के माध्यम से इस बिछाए गए कंक्रीट को समतल किया जाता है, ताकि वह एक बराबर रहे इस सांचे में। और फिर अंत में एक विशेष रोलर को इसके ऊपर चलाया जाता है और फिर कुछ दिनों के लिए इस कंक्रीट को यूं ही छोड़ दिया जाता है सांचे में। और जब यह कंक्रीट ठोस हो जाता है तो क्रेन की मदद से इसे उठाकर एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है, और जो बाद में निर्माण कार्य में इस्तेमाल के लिए ले जाए जाते हैं। वॉलर्ट व्हील। यहाँ पर इस फैक्ट्री में रेलवे ट्रैक के नीचे रखे जाने वाले सीमेंट के स्तंभों, जिन्हें रेलवे स्लीपर भी कहा जाता है, का निर्माण किया जाता है। इन स्लीपर्स को बनाने के लिए सबसे पहले लोहे के सांचे में कंक्रीट को भरा जाता है, जिसे बाद में आगे अनगिनत तरीकों से आकार दिया जाता है। एक निश्चित आकार दे देने के बाद इन्हें इसी फैक्ट्री में बनाए गए खास चैम्बर में कुछ दिन के लिए रख दिया जाता है, जहां पर यह अच्छे से सिक जाते हैं, जिनसे इन्हें मजबूती प्रदान होती है। और फिर अंत में इनकी अच्छे से जांच की जाती है, ताकि कोई भी स्लीपर आकार में अलग ना हो, और उसके बाद इन्हें रेलवे अधिकारियों के पास भेज दिया जाता है रेलवे ट्रैक के निर्माण के लिए।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।